हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड टू सी यू बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में टेनेंट्स खुश क्यों नहीं हैं। उनको क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं जब वो घर किराए पे लेते हैं। बिना देर किए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट है कि अगर आप अपनी लीज को ब्रेक करते हो बिफोर द एंड ऑफ योर लीज, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि होता क्या है इस केस में। मान लीजिए आपने एक लीज साइन की है और वो लीज आपने 1 साल के लिए साइन की है, लेकिन आपके कोई सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए जिसकी वजह से आपको 8 मंथ्स के बाद में वो घर छोड़ना पड़ रहा है, यानी कि अभी भी आपके 4 मंथ्स के लीज जो है वो बाकी है। तो इस केस में आपको पूरे 4 मंथ्स का रेंट पे करना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो सेकंड ऑप्शन आपके पास में है कि आप अपनी लीज को ट्रांसफर कर दो किसी और को। इसके लिए आपको प्रॉपर्टी एजेंट से बात करनी पड़ेगी। जो प्रॉपर्टी एजेंट इज लाइक ए प्रॉपर्टी डीलर। तो वो प्रॉपर्टी एजेंट आपके लिए एक नया टेनेंट ढूंढेंगे जिसको वो लीज ट्रांसफर कर दें। इसका चार्जेस आता है एडवर्टाइजमेंट फीस और लेटिंग फीस, जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 वीक्स का रेंट प्लस जीएसटी, वो अलग से होता है। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। मान लीजिए रेंटल मार्केट डाउन है। आपने जब ये हाउस रेंट पे लिया था आपने $450 पर वीक के बेसिस पे लिया था, लेकिन अभी रेंटल मार्केट डाउन है जिसकी वजह से आपको 450 में कोई भी और टेनेंट नहीं मिल रहा है जिसको आप लीज ट्रांसफर कर सको। उस केस में मान लीजिए आपने एग्री किया कि मैं 400 रुपीज़ में एग्री कर रहा हूँ कि मैं अपनी लीज ट्रांसफर कर दूंगा। इसका मतलब ये होता है कि जो बैलेंस है, जो डिफरेंस ऑफ $50 पर वीक, आपको रिमेनिंग ड्यूरेशन का यानी कि 4 मंथ्स जो आपका लीज बचा था उसका $50 पर वीक के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो यानी आपने कितना पे किया? आपने $50 पर वीक के हिसाब से 4 मंथ्स का पे किया, आपने एडवर्टाइजमेंट फीस पे की, आपने लेटिंग फीस पे की, ये सब आपने पे किया। सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, एंड ऑफ लीज क्लेमिंग। यानी कि जब आपकी लीज खत्म हो जाती है, मान लीजिए आपने 1 साल के लिए लीज साइन किया, आप 1 साल उस घर में रहे, उसके बाद में आप वो घर छोड़ के जा रहे हो। जब आप घर छोड़ के जाते हो तो आपको वो घर साफ करवा के देना पड़ता है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप घर साफ करवा देते हो उसके बाद भी ऑनर कुछ ना कुछ इश्यूज निकालता रहता है। वो कहता है कि ये दीवार अच्छे से साफ नहीं है, ये वॉशरूम अच्छे से साफ नहीं है, ग्लासेस अच्छे से साफ नहीं है। और कभी कभी तो ये भी होता है कि जो इश्यूज उस घर में पहले से थे वो उसको भी आपके सर पे डाल देता है और आपको बोलता है कि इसको ठीक करा के दो। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि कभी कभी कुछ ऐसे ही इश्यूज हो जाते हैं जो ऑनर आपके ऊपर डाल देता है और आपको प्रूफ करके देना होता है कि ये आपकी गलती नहीं थी, ये घर में पहले से इश्यूज थे। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने एक घर में मूव किया एज ए टेनेंट। जब वो उस घर में रहने गए तो उस घर में बग्स थे। जब उन्होंने ऑनर से बोला कि इस घर में बग्स हैं, तो ऑनर ने बोला कि जब आप अपना सामान लेके आए हो तो आप अपने सामान में बग्स लेके आए हो, इस घर में पहले से बग्स नहीं थे। तो आप सोचिए कि ये प्रूफ करना कितना मुश्किल होगा कि इस घर में बग्स पहले से थे, मैं अपने साथ में अपने सूटकेस में अपने लगेज में उसको लेके नहीं आया हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस। घर में छोटे मोटे इश्यूज होते रहते हैं। मान लीजिए आपका शॉवर ढंग से काम नहीं कर रहा है, या फिर आपका कुक टॉप ढंग से काम नहीं कर रहा है, आपके अवन में कोई प्रॉब्लम है। तो इस केस में होता क्या है, आपको तो ये डेली बेसिस में यूज़ करना है, लेकिन ये लैंडलॉर्ड के डिस्क्रिप्शन पे होता है कि उसको कितनी जल्दी ठीक कराए। अब आपको तो इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि आप उसको डेली यूज़ नहीं कर पा रहे हो या प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हो। लैंडलॉर्ड अपने हिसाब से चेक करेगा और ये उसके डिस्क्रिप्शन पे है कि उसको कितनी जल्दी ठीक करा के देगा। तो वो भी एक इम्पैक्ट होता है जिसकी वजह से टेनेंट्स खुश नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अगर मान लीजिए आपके पास पेट्स हैं और अगर आप घर में पेट्स को रखना चाहते हो तो आपको घर ढूंढने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जब आप घर के लिए लीज की जो एप्लीकेशन फाइल करते हो तो ऑनर उसमें ये भी पूछता है कि आपके पास पेट्स हैं या नहीं है। अगर पेट्स हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि वो आपको घर नहीं देंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो टेनेंट्स यहाँ पे फेस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। मेन चीज़ जो आपको ये करना होगा कि जब भी आप किसी घर में मूव होते हैं तो आपको उस घर में सारी पिक्चर्स क्लिक करके रखनी होंगी और वो अपने प्रॉपर्टी एजेंट के साथ में शेयर कीजिए और उनको बताइए उस घर में क्या क्या इश्यूज है। मान लीजिए आपको उस घर में बग्स मिल गए,
तो आप उनकी फ़ोटो खींचिए, आप उसको प्रॉपर्टी एजेंट को भेजिए। अगर वहाँ पे पेस्ट है तो उनकी फ़ोटो क्लिक करके सेंड कीजिए। अगर कोई पर्टिकुलर स्विच काम नहीं कर रहा है या शॉवर में प्रॉब्लम है या किसी और चीज़ में प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें आप ईमेल करके प्रॉपर्टी एजेंट को बता सकते हैं। आपके पास में इन टोटल 1 वीक का टाइम होता है जब आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये इश्यूज घर में ऑलरेडी हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है जो पॉइंट्स हमने आपके साथ में शेयर किए हैं, क्या आपको लगता है कि वो वैलिड पॉइंट्स हैं? प्लीज़ अपने व्यूज़ हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। बाय।